किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नई कार्यकारिणी को दिए दिशा निर्देश। 2027 में चुनाव में हैट्रिक लगाने का रखा लक्ष्य। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 कारोबारियों की मावा भट्टियों से मिलावटी मावे के नमूने लिए और 1.5 क्विंटल मिलावटी का मावा जब्त कर किया नष्ट। त्योहारों को लेकर मिलावटी पनीर और मावे के खिलाफ छापेमारी जारी। उत्तराखंड में पहली बार 2 नवंबर को 14,500 फीट की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन होगा। जून 2026 में माणानीति क्षेत्र में अगली मैराथन प्रस्तावित विजेताओं को मिलेगा 50 लाख रुपए का इनाम। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में भाजपा की प्रदेश कार्यशाला आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नई कार्यकारिणी मिशन 2027 और मिशन 2029 को लेकर उत्साह के साथ जुड़ चुकी है। भाजपा का लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक दर्ज करना है। देखिए, जितने भी लोग अभी प्रदेश की संगठनात्मक जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हैं। सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और चूँकि नया दायित्व मिलने के बाद फिर से कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2029 है। उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लगे ऐसा आह्वान करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व रहता है, नेतृत्व के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है और साथ साथ संगठन का भी बड़ा प्रभावी नेतृत्व रहता है। हम अपने संगठन की, हमारा मंडल स्तर से मंडल का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उन सबको भी नेतृत्व की श्रेणी में हम जोड़ते हैं और सबके सामूहिक प्रयास के साथ हम 2027 का चुनाव जीतेंगे। 22 सितंबर से देश भर में लागू हुई नई जीएसटी दरों पर सीएम धामी ने कहा कि यह समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। उन्होंने इसे आम जनता के हित में लिया गया ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे उपभोक्ताओं को बचत और व्यापारियों को नव अवसर मिलेंगे। वासियों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई हैं, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं, उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है। उत्तराखंड में पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की जा रही है। यह आयोजन 2 नवंबर को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में होगा, जिसमें देश भर के एथलीट और 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी भी भाग लेंगे। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि एक तो 25वीं वर्षगांठ है हमारे राज्य स्थापना दिवस की, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे तो प्रदेश में हम लोग पहली बार ये हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और खैर इसकी घोषणा तो पूर्व में हो ही चुकी है, लेकिन 2 नवंबर को हमारा आदि कैलाश से ये हाई अल्ट्रा जो एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन है वो स्टार्ट होगी। तो 2 नवंबर को ये कार्यक्रम है और इसका प्रोमो रन जो है 21 तारीख को स्टार्ट होगा। वो आपके सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री आवास से और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इसका उद्देश्य एक तो एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी होम स्टेज हैं उस वैलीज को उसको प्रमोट करना है। हरिद्वार प्रशासन ने भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ छापेमारी कर 1.5 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त कर जेसीबी से नष्ट किया। 3 कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए। अभियान के तहत मिलावटी मावे और पनीर के खिलाफ जांच जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देश अनुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर अभियान फतेहपुर
जो भगवान कृष्ण की कृपा है कार्रवाई की गई। उसके संदेह के आधार में मिला मावा जो हमें वहाँ मिला बनाते हुए, उसको हमने 1 कुंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच के लिए भेजे, क्योंकि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अगली कार्रवाई। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब काशीपुर तक पहुंचा। बिना अनुमति जुलूस में हुई हिंसा और पथराव के बाद मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इसे गैर इस्लामी करार दिया। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की। उस पैगंबर के नाम पे जो अमन और शांति और बराबरी और शोषण से के ख़िलाफ़ जिन्होंने काम किया हो, भाईचारे का काम किया हो, इंसानों में मोहब्बत पैदा की हो, उनके नाम पर, उस अवतार के पैगंबर के नाम पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के इस तरह का ये कृत्य मैं समझता हूँ ये गैर इस्लामिक है, गैर इंसानी है और ये इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उनकी मैं निंदा भी करता हूं और प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल ना कर रहे हों, जो उनकी बातियों, उनके कामों के, उनके आदेशों का के आज्ञाकारी ना हो, उनकी आज्ञा का पालन न कर रहे हों, उन्हें कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।